बिल्कुल सही सुना आपने। 2025 में ट्रेडर बनना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग 2025 तक में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग से छोटा मोटा प्रॉफिट कर पाएंगे, अपना दिन चला पाएंगे, तो तुम लोग को बता दे ये सपना देखना छोड़ दो। क्योंकि 2025 में ना और भी ज़्यादा परेशानी आने वाला है, और भी ज़्यादा दिक्कत हो गया है। और वो दिक्कत क्या है, वो परेशानी क्या है, सारा कुछ हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। ठीक है, पूरा बात सुनो, काम का ना लगे गाली गलौज देके चले जाना, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, सबसे पहले हम प्रैक्टिकली बताते हैं कि 2025 में ट्रेडिंग करना और भी मुश्किल क्यों हो गया। कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, कैपिटल। जी हाँ, पहले क्या था, आपके पास 5,000 रुपया है, आराम से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। 5,000 क्या, 3,000 भी है, 4,000 भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डीमेट अकाउंट बनाओ, ऐड करो पैसा, फटाक से ट्रेड करो। 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 तो फिर बहुत हो जाता था। 5,000 से भी आप आराम से ट्रेड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पहले निफ्टी का लॉट साइज एक लॉट में 25 क्वांटिटी आता था। अगर आप 100 रुपया के एवरेज से चलोगे तो 2,500 से 3,000 तक में आप आराम से एक लॉट बाय कर सकते थे। और जो लोग भी बिगनर ट्रेडर होते हैं ना, जैसा कि हमेशा शुरू में लॉस ही होता है, तो उन लोगों के लिए एक सबसे अच्छा टाइम पीरियड वही था, क्योंकि उसमें ना लॉस कम से कम होता था। अगर आप 10 पॉइंट का ऐसे लगा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना होगा, 250 का। ब्रोकरेज मिला दो तो 300 का। ना ज़्यादा लॉस, ना ज़्यादा प्रॉफिट। और एक बिगनर के लिए यही तो चाहिए कि भाई साहब हम कम से कम पैसा में सीख सके, क्योंकि एक बार सीख जाएंगे तो फिर हम लॉट साइज तो अपना बढ़ाएंगे नहीं। हज़ार क्वांटिटी से ट्रेड करना है, तब हमको दिक्कत नहीं है। तब मेरे पास कैपिटल भी होगा, हिम्मत भी होगा, लॉस सहने का कैपेसिटी भी होगा। लेकिन अब क्या हो गया, लॉट साइज बढ़ गया है। निफ्टी का हो गया 75 और प्रीमियम प्राइस भी अब लगभग 150 के आसपास में ट्रेड करता है, अगर आप एट द मनी भी लोगे तो अब आपको जो आप एक लोट पहले 2,500 से 3,000 में ले रहे थे, अब आपको वो एक लोट 9 से 10,000 का पड़ रहा है जी। समझ रहे हो, 9 से 10,000 रुपया में सिर्फ एक लॉट। और जो लोग भी नए नए लोग हैं, तुम प्रॉफिट का तो भी पहले भूल जाओ, पहले आदमी अपना लॉस डिसाइड करता है। अगर आप 10 रुपया भी ऐसे लगाओगे तो आपका एक बार में 750 रुपया लॉस होगा एक दिन में, और ब्रोकरेज मिला दो तो 800, 850। और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाए होगे सिस्टम में तो वो और भी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि दिन का 1,000 रुपया लॉस। तुम खुद सोचो, हम औरों का नहीं बता रहे, जो अपना बाप का पैसा लेकर आया, इतना इतना पैसा, अंधा पैसा उसके लिए, जो हम लोग जैसा था, सेविंग्स करके, ट्यूशन पढ़ा के, छोटा मोटा काम करके जो पैसा बचा के रखा था, वो अपना पैसा लगा के, हम अपना ही बता रहे, जैसे हम कुछ सेविंग्स जो जैसे हम किए थे और वही पैसा से हम ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे, तो मेरे टाइम तो बहुत अच्छा पीरियड था, हम बहुत कम लॉस दे के सीखे। लेकिन अगर हम अभी स्टार्ट करने वाले थे, मान लो हम 2025 में ट्रेडर बनना चाहते और अब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोचते, तो सबसे पहले एक चीज़ तुम सोचो कि 1,000 रुपया दिन का हम लॉस सह सकते हैं। हम तो कभी नहीं भाई, हम अभी भी नहीं सह पाएंगे 1,000 रुपया लॉस ना, हम अभी भी नहीं सह पाएंगे। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, 1,000 रुपया लॉस, 20,000 रुपया महीना का। तुमको इसके लिए कैपिटल कितना चाहिए, कम से कम 35 से 30,000 रुपया। क्योंकि हम हमेशा बता रहे हैं, अगर तुम जो भी अमाउंट डीमेट में ऐड कर रहे हो, मान लो 10,000 भी ऐड किए, तो तुम ये समझ के ऐड करो कि वो 10,000 रुपया मेरा पूरा लॉस होने वाला है। स्टार्टिंग पीरियड में हमेशा यही बोलते हैं, तुम जितना भी डीमेट में ऐड कर रहे हो, जितना लॉट से ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि एक लॉट आ रहा है 3,000 का, या आप 5,000 का एवरेज मानो, एक लॉट 5,000 का आ रहा है, रिस्क रिवार्ड आपका 500 बन रहा है, तो आप 10,000 ऐड करो। आप ट्रेड लोगे तो उसका 50% अमाउंट आपका डीमेट में रहना चाहिए। 5,000 से ट्रेड करो, 5,000 और आपका डीमेट में पड़ा रहेगा। हमेशा में यही है मूल मंत्र ट्रेडिंग करने का। तो एक लॉट मेरा 10,000 का है, तो हमको डीमेट में 20 से 25,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा। सोचो पहले, तभी ना अपना रिस्क रिवॉर्ड अपना मेंटेन कर पाएंगे। और दिन का 1,000 रुपया लॉस, तो एज ए बिगनर ये अमाउंट कितना बड़ा है। जैसे कि सेबी बोल रही थी, रिटेलर लोग का भलाई के लिए लॉट साइज बढ़ाया ताकि वो ट्रेड ना करे। भाई साहब एक बात बता दे रहे, ट्रेडिंग तो हर कोई करेगा, जो एक बार इस दलदल में फंस गया वो ट्रेडिंग करेगा। पहले था कि 200-250 लॉस करता था, अब वो अमाउंट 1100-1200 हो गया। तो इसमें क्या सच में हम लोगों का फायदा है? खुद सोचो, ये हम नहीं बताएंगे, खुद सोचो। कहा 300 लॉस करते थे हम दिन का, वही 10 पॉइंट लेके, और कहा अब 800-900 1000 रुपया लॉस करेंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम सिर्फ निफ्टी का बताएं, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, इस सब में तो हम ट्रेड करते नहीं है। ये सब में तो और ज़्यादा अमाउंट चाहिए, सब में लॉट साइज बढ़ा है, सब में इंक्रीज हुआ है। लेकिन हम क्योंकि निफ्टी में ट्रेड करते हैं, हम अपना निफ्टी का जानकारी ले रहे हैं। 10,000 रुपया एक ट्रेड लेने में लगेगा, लॉस आपका 800-900 बैठेगा। प्रॉफिट भूल जाओ, स्टार्टिंग में प्रॉफिट हम कभी नहीं बोलते हैं, याद रखने के लिए। और हर दिन 1,000 रुपया लॉस, यानी कि 20,000 रुपया आप महीना में लॉस करोगे।
तो खुद सोचो, क्या तुम 2025 में ट्रेडिंग करने का सोच सकते हो? क्या अब कोई सोच पाएगा कि हम ट्रेडिंग करेंगे, एक ट्रेडर बन पाएंगे? आ ही नहीं पाएगा। जो पहले लोग 3-4 रुपये लेके आ जाते थे ना, अब वो 30-40 हज़ार रुपये बन गया। तभी तुम सोचो। और पहले हम बताए थे कि आपके पास 40 से 50 हज़ार है तो भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, ट्रेडर नहीं बन सकते हो, ट्रेडिंग सीख सकते हो। आप एक चांस लेके देख सकते हो, लेकिन वो अमाउंट अब 2.5 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी बहुत कम है जी, क्योंकि साल 1.5 साल तो कहीं नहीं गया। एक ट्रेडिंग माइंडसेट आते आते ना आपका साल 2 साल कहीं नहीं गया। अब वो आप में डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उसको कैप्चर करते हो। लेकिन एक एवरेज ट्रेडर का मानो तो 2 साल कम से कम उसको अपना साइकोलॉजी मेंटेन करते करते तक लगता है। वो हर 2-3 महीने में उसको लगेगा कि हम ट्रेडिंग सीख गए, लेकिन वो पता चलता है कि अभी हम कुछ जान ही नहीं रहे। फिर से सीखता है, फिर लग रहा है कि हम कुछ जान ही नहीं रहे। तो ऐसे करते 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 साल 2 साल कहीं नहीं गया, और उस दौरान लगभग उसको 3 से 4 लाख रुपया चला जाएगा, जो कि पहले लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इनफ था। तुम पहले का दिन का मानो, पहले हम दिन का 300 लॉस लेते, तो हम पूरा 20 दिन भी लॉस करते तो मेरा अधिक से अधिक लॉस कितना होता है? 6,000। 300 रुपया पर डे के हिसाब से 6,000 होता ना। वही अब 20 दिन हम लॉस करेंगे तो वो अब 1,000 के हिसाब से 20,000 हो गया है, 3 गुना ज़्यादा। तो तुम लोग अब कैसे सोच सकते तुम ट्रेडिंग करोगे या ट्रेडर बन पाओगे? तो ये पॉइंट तो एकदम प्रूव हो गया। कैपिटल नहीं है तो आओ मत। अब चाहिए सच में, अब मोटा पैसा चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे और सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। और हम जो जो बोले वो बात में गौर करना। और एक बात बताते हैं, अगर आपके पास इनफ अमाउंट नहीं है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा लो है, लोअर मिडिल क्लास है, उतना अंधा पैसा आपके पास नहीं है फ्री का जो आप गवाओगे तो भी आपको टेंशन नहीं है, तो हम एक बात बता दे रहे, मत आना ट्रेडिंग के दलदल में। एक बार आ गया ना, बहुत ख़राब दलदल है ये, फंस के कभी नहीं जा पाओगे। और जो भी 3-4 लाख रुपये आप लेके आओगे वो सारा लॉस होगा। तो एक ही बात बता रहे हैं, अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो ट्रेडिंग करने का मत सोचना। आपके पास 4-5 लाख रुपया है, जो आपका लॉस भी हो जाए तो भी आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब आप सोच सकते हो कि हमको ट्रेडिंग करना है, तब आप आना इस फील्ड में। अन्यथा आपके पास 50-60 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया जमा पूंजी है, जो कि चला जाएगा तो आपका मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में चल जाओगे। ऐसा आपको लग रहा है तो आप मत आना, पहले ही बता दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये दूर से देखने तो बहुत अच्छा लगता है कि लाखों का प्रॉफिट हो, लेकिन जब सामने आओगे ना तो आपको इसका असलियत पता चलेगा। बस इतना ही था। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है?